हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK0007। आज मैं आपके सामने एक और परमानेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है। विभाग का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको 2026। ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। इसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फार्म कब से कब तक भरा जाएगा और कितनी कितनी एज मांग रहे हैं और कहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो सब इस वीडियो के मैं माध्यम से आपको बिल्कुल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी एज तक कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, इसको इंग्लिश शॉर्टकट में कहते हैं NALCO 2026, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, पद का नाम, फिर मैंने पोस्ट लिखी है, फिर इसमें योग्यता लिखी है। देखो, सबसे पहली पोस्ट अधीक्षक JOT, इसमें टोटल है 55 पोस्ट है आपकी। अब इसमें योग्यता क्या मांग रहे हैं? 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपने 2 साल का जो ITI करा है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी NCVT वाला। ठीक है, इनमें सब में NCVT वाला लगेगा। ITI 10वीं पास होना चाहिए और साथ में ITI NCVT वाला। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। अब इसमें मैं एज की बात बता दूं। एज आपकी 27 वर्ष तक, मतलब ये अधिकतम के लिए है। ठीक है, अधिकतम आपकी 27 वर्ष तक होनी चाहिए, 18 से। अभी मैं आगे एज के बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये समझ लेते हैं। 10वीं पास चाहिए, अधीक्षक JOT के लिए 55 पोस्ट है। 10वीं पास, ITI चाहिए और एज आपकी 27 वर्ष से अधिकतम ना हो। अब दूसरी पोस्ट की बात कर ले। अधीक्षक JOT फिटर ट्रेड जो है, इसकी पोस्ट है 12। ठीक है, इसमें भी 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए और एज आपकी 27 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए अधिकतम। अब देखो, तीसरी पोस्ट की मैं बात कर लूँ। अधीक्षक JOT विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, 35 पोस्ट हैं। 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए और एज का अधिकतम होनी चाहिए 27 वर्ष तक। अब चौथी पोस्ट की बात कर लें। अधीक्षक JOT प्रयोगशाला, ये पोस्ट है प्रयोगशाला के लिए। इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। अब देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसमें ITI 10वीं नहीं चाहिए। अधीक्षक JOT प्रयोगशाला 6 पोस्ट है। इसके लिए विज्ञान में स्नातक का मतलब होना चाहिए। स्नातक का मतलब होता है कि जो आपने साइंस जो है ना, आपने BA में साइंस साइड होनी चाहिए, साइंस साइड की डिग्री होनी चाहिए BA के साथ, और या फिर रसायन विज्ञान में BSc ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान में स्नातक की डिग्री या फिर रसायन विज्ञान में BSc ऑनर। ठीक है, और एज आपकी अधिकतम 27 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। अब देखो, 5वीं पोस्ट की बात बता दूं। सप्रिटेंडेंट JOT इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें है टोटल 10 पोस्ट है। इसमें 10वीं पास चाहिए, ITI होनी चाहिए 2 साल की NCVT वाली और एज आपकी 27 वर्ष से अधिकतम ना हो, मतलब अधिकतम 27 वर्ष तक। अब देखो, अब हम जो हैं छठी पोस्ट की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर HEMM ग्रेड 3 के लिए, इसमें टोटल है 6 पोस्ट आपकी। अब इसमें 10वीं पास प्लस ITI 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, जिसे अनुभव भी कहते हैं। एज आपकी अधिकतम 35 वर्ष तक। ठीक है, अब देखो 7वीं पोस्ट की बात कर लें। माइनिंग मैट ग्रेड 3, इसमें है 21 पोस्ट है। 10वीं पास प्लस ITI 2 वर्ष का अनुभव, एज चाहिए आपकी 35 वर्ष तक। ठीक है, अब आपको 8वीं पोस्ट थोड़ी ध्यान से देखना। 8वीं पोस्ट जूनियर फॉरमैन माइंस, इसमें टोटल है 8 पोस्ट आपकी। अब देखो, इसमें योग्यता थोड़ी चेंज है। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष का अनुभव और एज है इसमें 40 वर्ष तक की। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपसे खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा हो, साथ में 2 वर्ष का अनुभव हो और एज आपकी 40 वर्ष तक होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब देखो, इसमें 9वीं पोस्ट की बात कर लें। 9वीं पोस्ट है जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल है 3 पोस्ट। अब इसमें योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान का मतलब होता है इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव चाहिए और एज चाहिए 40 वर्ष तक की। अब इसमें 10वीं पोस्ट की बात कर लें। ऑपरेटर ग्रेड 3, इसमें टोटल है 54 पोस्ट। 10वीं प्लस ITI 2 वर्ष का अनुभव और एज चाहिए आपकी 35 वर्ष। ठीक है, अब इसमें 11वीं पोस्ट की बात कर लें। इसमें तकनीशियन फिटर ग्रेड 3, इसमें 13 पोस्टें हैं टोटल। 10वीं पास, ITI प्लस 2 वर्ष का अनुभव और एज आपकी 35 वर्ष तक इसमें मांगी गई है।
अब देखो दोस्तों, अब मैं 12वीं पोस्ट की बात करने जा रहा हूँ। इसमें तकनीशियन विद्युत श्रेणी 3, इसमें 35 पोस्ट है। इसमें भी 10वीं पास, ITI NCVT वाला, प्लस 2 वर्ष का अनुभव, और एज इसमें 35 वर्ष तक मांगी जा रही है। अब इसमें 13वीं पोस्ट की बात करते हैं, तकनीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3, इसमें टोटल है 10 पोस्ट है। इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, और साथ में 2 वर्ष का अनुभव, और एज आपकी जो है 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अब देखो, ये तो मैंने पोस्टें आपको, एज और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें एज कितनी से कहाँ तक, किसमें कितनी कितनी मांगी गई, ये तो मैंने बता दी। अब टोटल एज की बात कर लें। देखो, अब इसमें 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष तक। किसी किसी पोस्ट में 35वीं मांगी गई है, किसी किसी में 40, तो 18 से 40 वर्ष तक पोस्ट होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। अब देखो, ये जो भाई और बहन या कैंडिडेट जिनके पास OBC SC और ST के कैंडिडेट हैं, उन्हें एज में छूट भी मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको फीस की बात बता दूं। जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। SC ST और PH वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए निःशुल्क फार्म है। एकदम कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लग रहा है इसमें, बिल्कुल निःशुल्क फार्म है। फार्म की शुरुआत 21 तारीख 5वां महीना 2026 से 10 तारीख 6वां महीना 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम परमानेंट वैकेंसी है। अब देखो, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसमें जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग है आपकी 120 मिनट। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन टाइम है 120 मिनट का है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मतलब 2 घंटे का पेपर है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें जो सिलेक्शन होगा, वो आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, इसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बेस पे आपकी, क्योंकि भाई देखो, ये परमानेंट वैकेंसी है, तो इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया। बाकी मैंने क्वालिफ़िकेशन भी बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है वो भी बता दी। किन किन कैंडिडेट को एज में छूट मिल रही है, डेट भी बता दी है, ये भी बता दिया। 2 घंटे का टाइम रहने वाला है, और इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आप फटाफट, जो कैंडिडेट फार्म भरना चाहते हैं, तो वो फटाफट तैयारी में भी लग जाओ, अपना फार्म जल्द से जल्द भर दें। मैं ऐसी डे बाई डे और अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरा चैनल जिन भाइयों और बहनों ने सब्सक्राइब नहीं करा, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चाहे वो संविदा वैकेंसी हो, चाहे वो परमानेंट की हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी की हो, मैं ऐसी डे बाई डे आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स भी कर दें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।